नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस नई रीडिंग की शुरुआत हम भोलेनाथ के आशीर्वाद से करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं दोस्तों। और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से कार्ड्स को मैं शफल कर लेता हूँ। और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं सारे देवी देवताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ और सारे देवी देवताओं का आवाहन करता हूँ कि आज के लिए जो भी व्यूअर्स मेरे इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए आज क्या प्रिडिक्शन रहने वाली है, क्या कुछ आप सभी के जीवन में चल रहा है। और मैं सारे देवी देवताओं का, सारे स्पिरिट्स, एंजल सभी का आह्वान करता हूँ कि प्लीज़ हेल्प करें इस रीडिंग में। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ है आप सभी के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। सो लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ गाइड करें उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। चलिए, आज का जो सबसे पहला कार्ड आया दोस्तों, ये आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ wands, 10 of wands, knight of swords, 4 of cups। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूं दोस्तों, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारे कार्ड्स विजिबल हो। ऑलराइट, तो चलिए अब हम एक एक करके सारे कार्ड्स को डिकोड करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है आगे का फ्यूचर और आज का दिन। तो लेट्स सी। सो दोस्तों, अगर हम आज के कार्ड्स को देखें तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कार्ड से, जो कि आज का जो फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर, वो आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और अगर मैं देखूं दोस्तों, तो ये जो कार्ड है ये दिखाता है एक स्टेडी ग्रोथ को, पेशेंस को और कंसिस्टेंट मेहनत को दिखा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। क्योंकि आप जो भी ग्रोथ अब हासिल अपने जीवन में करेंगे ये टेम्परेरी नहीं रहने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी फॉर लॉन्ग टर्म। और एक एक पेस पे आप चलते हुए दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हालात होंगे। एक स्टेडी ग्रोथ को दिखा रहा है ये कार्ड, आपके अंदर के पेशेंस को दिखा रहा है और कंसिस्टेंट हार्डवर्क को भी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और कंसिस्टेंट वे में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज किया कल छुट्टी मान ली और फिर परसों किया। मतलब आप एक प्रायोरिटी के साथ काम को कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ पर। और अगर मैं देखूं दोस्तों, तो आप और आपके लोग, यानी जो भी आपके आसपास के लोग हैं, घर परिवार के लोग, दोस्त मित्र, धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही धीरे धीरे समय लग रहा है हर चीज में, और कभी कभी थोड़ा इम्पेशेंट भी आप हो जाते होंगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जिस स्टेडी पेस से आप आगे बहुत धीरे धीरे मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप और आपके साथ में जो बाकी लोग हैं, ये साफ तौर पे एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपको आगे चल के सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आप भटक नहीं रहे हैं, आप अपने आप को फोकस रख के, चाहे भले ही समय लग रहा हो, लेकिन आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर हम आपके शत्रुओं की एनर्जी यहाँ पर देखें इस कार्ड से मैच करके, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि जो आपके शत्रु हैं वो इसी स्टेडी प्रोग्रेस को देखकर फ्रस्ट्रेट है कहीं ना कहीं, और उन्हें लगता है कि आप ना स्लो हो, लेकिन वास्तव में
आप हर कदम सॉलिड फाउंडेशन बना रहा है। आपका जो एक एक कदम जो आप आगे लेकर बढ़ रहे हैं ना, वो एक ऐसा सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर रहा है कि उनके लिए समझ पाना अभी ये मुश्किल है। और कहीं ना कहीं वो इसी स्थिरता से आपके ना आपको तोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि आपने पेशेंस रखा हुआ है। आप स्लो ही सही, धीरे ही सही, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यही चीज उनको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है, ये मैं आज आपको क्लियर बता दूं। और अच्छी बात है, उनका फ्रस्ट्रेशन ही उनसे गलत कदम उठवाएगा, और गलत कदम उठाने की वजह से वो और ज्यादा प्रॉब्लम्स में आगे चल के घिरने वाले हैं। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े दोस्तों, यहाँ पर आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, जो कि आज का सेकंड कार्ड है। और ये दिखा रहा है कि जो ये सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ये कार्ड एक क्लैरिटी की ओर इशारा दे रहा है, यानी आपको एक कहीं ना कहीं क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है। अपने मन में साफ तरीके से आपको ये चीज़ स्पष्ट है कि किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है, क्या आगे आपका फोकस रहने वाला है। तो ये एक मेंटल क्लैरिटी की ओर इशारा दे रहा है। आपके बुद्धिमानी को दिखा रहा है इस समय कि आप बुद्धिमानी से काम लेंगे। और कहीं ना कहीं ये न्याय का एक सिंबल है, ये एक जस्टिस का भी सिंबल है अगर हम देखें अगर इस कार्ड को। और कहीं ना कहीं आप सच और समझदारी से फैसले लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वो आपके साथ है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। और यहीं पर अगर मैं आपके शत्रुओं की एनर्जी को अगर टैली करूं इस कार्ड से, तो जो आपके शत्रु हैं वो इस क्लैरिटी से और स्ट्रांग माइंड से आपके डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इसी बात का डर है कि आप अगर सोच समझ के हर फैसला ऐसे धीरे धीरे लेते जाएंगे तो एक दिन उनके लिए तो इश्यूज, तो प्रॉब्लम्स तो आप बहुत बड़ी क्रिएट करने ही वाले आगे चल के। और कहीं ना कहीं जो आपके शत्रु है ना, वो आप कह सकते हैं कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझ के भ्रम पैदा करने की, भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी जो सच्चाई है, जो कहते हैं ना, जो ट्रुथ सोर्ड जो इसमें जो दिखाया गया है, उसकी तरह ना उनकी जो चालें है ना, वो कहीं ना कहीं आप काट देंगे, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जो भ्रम एक फैलाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप काट देंगे। इसीलिए आप देखिए यहाँ पे जो सोर्ड है हाथ में, ये इसी चीज का प्रतीक है कि किसी भी तरीके के भ्रम की सिचुएशन को अब आप काटना अच्छी तरीके से सीख गए हैं, क्योंकि अब आपको धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस हो गया है। अब आप चालें समझने लगे हैं अपने शत्रुओं की। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अब आपके जो शत्रु हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब हम नया ऐसा क्या करें, क्योंकि अब आप पकड़ ले रहे हैं उनकी हर चालाकी को। इसीलिए वो ना उनके अंदर एक डर बैठ गया है कि अब वो क्या ऐसा नया करें, क्योंकि अब वो आपसे जो एक झूठ फरेब का जो खेल खेल रहे थे, वो अब नहीं उनके लिए पॉसिबल हो पा रहा है कहीं ना कहीं। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े, जो आज का थर्ड कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। और 10 ऑफ सोर्ड्स साफ तौर पे दिखा रहा है, ये बता रहा है कि आपने या कहीं ना कहीं पहले, मतलब कोई ना कोई, चाहे आपके बहुत करीबी रहा हो, किसी ना किसी ने आपको बिट्रेयल किया है साफ तौर पे। और आपने ना बहुत कठिन समय देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, और जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने आपको धोखा दिया है, ये साफ तौर पे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो जो चैप्टर था ना लाइफ का, वो खत्म हो रहा है और एक नई शुरुआत का समय है, ये साफ तौर पे एक इंडिकेशन यहाँ पे दिख रहा है। और अगर मैं इस कार्ड को आपके शत्रुओं से रिलेट करूं, उनकी एनर्जी से रिलेट करूं, तो जो आपके अपोनेंट्स हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनके लिए ये कार्ड एक डाउनफॉल का सिंबल है। और उनके लिए ना कहीं एक पेनफुल एंडिंग को भी दिखा रहा है ये कार्ड। धोखा और डिफीट लिखा हुआ है उनके लाइफ में, क्योंकि जिनका साथ लेकर वो आपको मिटाने निकले थे ना, आपस में एक दूसरे को वो धोखा देने वाले, एक दूसरे को डिफीट देने वाले हैं। और जो खड्डा उन्होंने दूसरों के लिए मतलब खोदते रहे आज तक, वही अब उनके लिए कह सकते हैं उसी खड्डे में वो खुद गिरने वाले हैं। और यही खड्डा, ये जो गड्ढा है ना जो वो खोद रहे थे आपके लिए, वो एक्चुअल में आपके लिए नहीं, वो अपने लिए ही तैयार कर रहे थे, अभी उन्हें पता नहीं है। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का जो फोर्थ कार्ड है, ये आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये विजडम और क्लैरिटी का कार्ड है। और आप या आपके लोग, यानी जो आपके घर परिवार के लोग हैं, जो हित मित्र हैं, वो लोग सब लोग मतलब सिचुएशंस को प्रैक्टिकल नज़र से देख रहे हैं। मतलब आप लोग अब हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा इमोशनल
वे में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इमोशनल वे में लेने से क्या हो रहा है कि आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन अब साफ तौर पे दिख रहा है कि आप और परिवार में बाकी लोग अब इस चीज से इतना गुजर चुके हैं, मतलब इस टाइम फ्रेम से इतना आगे निकल चुके हैं कि अब आप चीजों को प्रैक्टिकल नजर से देख रहे हैं और किसी भी इल्यूजन में नहीं फंस रहे हैं। अब कितना भी भ्रम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, अब आप उसमें नहीं फंस रहे हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छा कह सकते हैं इंडिकेशन है। और इस कार्ड को अगर मैं आपके शत्रुओं से रिलेट करूं, उनकी एनर्जी से, तो जो शत्रु हैं वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये याद रखिएगा, जो भी आपके शत्रु हैं ये आपको जानते हैं कि प्रैक्टिकल तरीके से नहीं कर सकते मैनिपुलेट, तो इमोशनल तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो ये कोल्ड क्लैरिटी है ना, ये इसी चीज का सिंबल है। जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ये कोल्ड क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये समझ लीजिए कि उन्हें ना कहीं इसी पावर से मात देते हैं। और क्योंकि देखिए, आप वक्त पड़ने पे देखिए, हम सब इंसान हैं, इमोशनली कभी कभी चीजें हम पर हावी होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये चीज होते होते कहीं ना कहीं अब आप समझ चुके हैं कि जो इमोशनल एक आपके ऊपर कह सकते हैं अटैक किया जा रहा है, इमोशंस को यूज करके आपको जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अब आप समझ चुके हैं इस खेल को। तो इसीलिए जो मैंने बोला ना कि जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो कोल्ड क्लैरिटी है, कोल्ड क्लैरिटी का मतलब ही यही है कि आपको पता है कि कब आपको प्रैक्टिकल अब होना है और कब आपको इमोशनल वे में चीजों को देखना है। तो यही जो क्लैरिटी है आपकी, कोल्ड क्लैरिटी, यही चीज मात दे रही है उन लोगों के सारे चालाकियों को। और जो आपकी जो एक विवेकशीलता है वो उनके झूठ को बेनकाब करती है। ये भी एक बहुत बड़ी पावर है आपकी। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स आया है। और जो 4 ऑफ कप्स है वो ये दिखाता है कि कभी कभी आप या आपके आसपास के लोग इमोशनली डिससेटिस्फाइड महसूस करते हो, चाहे परिवार के लोग हों, क्योंकि सबका एक जैसा सोचना हर वक्त नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कभी कभी इमोशनली बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड आप फील करने लगते हैं और जैसे अपॉर्चुनिटी सामने होते हुए भी मन नहीं लग रहा है, ऐसा आपको फील होता है कि रास्ता कहीं ना कहीं जैसे और चीज़ों के लिए खुला हुआ है जीवन में, लेकिन कोई एक चीज़ है जो मन मुताबिक नहीं हो रही है या वो काम रुक गया है किसी ना किसी कारण से। तो इस वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ वन नेगेटिव थिंग, बाकी पॉजिटिव थिंग्स जो हैं लाइफ में उन पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और डिससेटिस्फैक्शन एक फील होती है। अब अगर इसी कार्ड को मैं आपके अपोनेंट से या आपके शत्रुओं से रिलेट करूं, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि जो शत्रु हैं वो इस समय सबसे ज्यादा बोर्ड और डिससेटिस्फाइड है। वो भी, उनका भी यही हाल है, क्योंकि वो आपके पेशेंस को देख के ना हार मान गए हैं, पूरे तरीके से बोर्ड फील कर रहे हैं, डिससेटिस्फाइड हो रखे हैं और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके पास क्या है और किस दिशा में वो जाए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस समय आपके शत्रुओं को। और जो अपॉर्चुनिटीज है उनकी आंखों के सामने है, लेकिन वो खुद उन्हें इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो भी हार चुके हैं आपके पेशेंस के आगे। अब अगर आज का अगर आप 6th कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो दोस्तों जो नाइट ऑफ सोर्ड्स है ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप लोग फास्ट एक्शंस और क्लियर गोल्स के साथ मूव कर रहे हो। आप और आपके परिवार वाले या मित्र जो भी आपके साथ है, आप बिल्कुल इस समय फैक्ट्स को देखकर फास्ट एक्शंस और क्लियर गोल्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपकी जो एम्बिशन है और जो करेज है वो स्ट्रांग है, क्योंकि आप करेजियस पर्सन है, पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि आप आगे बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से बढ़ रहे हैं, उठ खड़े होते हैं। आपके अंदर ये पावर है, अगर कभी अपने आप को गिरा महसूस करते तो बहुत जल्दी उठ खड़े होते हैं। अब अगर मैं शत्रुओं से रिलेट करूं आपके ये कार्ड, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि जो आपके शत्रु है ना वो इसी नाइट ऑफ सोर्ड्स की नेगेटिव साइड पर है, यानी कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी में स्टेप्स ले रहे हैं, साफ तौर पे दिख रहा है। और जो उनकी अग्रेसिवनेस है उन्हें नुकसान पहुंचा रही है कहीं ना कहीं। तो ये तो आपके लिए अच्छा ही है। अब अगर नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े दोस्तों, यहाँ पर देखिए आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये दिखाता है, ये बता रहा है कि आप और आपके आसपास के लोग, घर परिवार वाले, वो बर्डन उठा रहे हैं, जैसे जिम्मेदारियां बहुत हैं, लेकिन इन्हें निभाने की क्षमता भी है आपके अंदर।
तो थोड़ा बर्डन फील कर सकते हैं आप और परिवार के बाकी लोग, लेकिन आपके अंदर और परिवार में सभी लोगों के अंदर ये क्षमता भी है कि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से निभा भी पाएंगे। और कहीं ना कहीं जो हार्डवर्क है ना, उसका जो फल है वो अंत में आपको मिलेगा, ये साफ तौर पे दिख रहा है। और अगर मैं इसी कार्ड को आपके शत्रुओं से रिलेट करूं, तो जो आपके शत्रु हैं वो अपने ही बोझ से दबे हुए हैं, और जो उनके प्लान्स हैं ना वो इतने कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं कि वो ना उन्हें कैरी ही नहीं कर पा रहे हैं। इतना ज़्यादा दिमाग उन्होंने लगा दिया है आपको बर्बाद करने के चक्कर में, कि अपने ही बनाए हुए जाल को इतना कॉम्प्लेक्स उन्होंने बना लिया है कि वो खुद उसे नहीं समझ पा रहे कि उसको कैरी कैसे करें आगे। और उनकी जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं अब उनके लिए ना जैसे बोझ बन चुकी हैं। तो ये भी आपके फेवर में अच्छा ही हो रहा है। अब आज का अगर आप लास्ट कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ पे जो आखिरी कार्ड है, 8th कार्ड ऑफ द डे, ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। और देखा जाए तो आपके लिए ये जो कार्ड है ये स्पीड को दिखाता है, प्रोग्रेस को दिखाता है और रैपिड पॉजिटिव मूवमेंट को दिखा रहा है। सिचुएशंस आपके फेवर में तेजी से बदलने वाली हैं, ये इस चीज का एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। और वहीं अगर आपके शत्रुओं के लिए हम देखें तो इसी तेजी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वो जो आपके जो शत्रु हैं, और इवेंट्स इतने फास्ट अनफोल्ड होंगे कि उनके पास ना रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं रहेगा, और उनकी जो चालें हैं वो समय से पहले ही टूट जाएंगी। तो ऐसी इस समय सिचुएशन आपके शत्रुओं के लिए कहीं ना कहीं बनी हुई है साफ तौर पे। अब अगर हम ओवरऑल देखें दोस्तों, पूरे इस सारे जो कार्ड्स का स्प्रेड आज हमने निकाला है, अगर हम ओवरऑल देखें इसकी जो एक जो कंक्लूजन जो निकल के आ रहा है पूरे रीडिंग का, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप ना क्लैरिटी, पेशेंस और हार्डवर्क से स्टेडली आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही लेकिन स्थिर होकर आगे बढ़ रहे हैं। और जो शत्रु हैं, जो आपके अपोनेंट्स हैं, वो अपनी जल्दबाजी में, कंफ्यूजन में और डाउनफॉल की तरफ आगे जा रहे हैं धीरे धीरे करके। और एट लास्ट दोस्तों मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ट्रूथ और जस्टिस आपके साथ है, जबकि उनके लिए डिफीट और बर्डन बढ़ रहा है जो भी आपके शत्रु हैं इस समय। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये आपके लिए एक आपके फेवर में एक अच्छी रीडिंग निकल के आई है। और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, और जो भी काम रुका हुआ है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं जीवन में, वो सब रिमूव हो जाएं, और आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके, और जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। सो दोस्तों, इसी के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं सारे देवी देवताओं से कि परिवार में और आपका सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या मैया की जय।